हेलो बच्चों, जय हिंद। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आने वाले 2024 में जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए 12th का एक मोस्ट वीवीआई चैप्टर जिसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है हम लोग अभी देखेंगे। उसका बेसिक कंसेप्ट, उसमें जितने बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद से जो उसका मेन मतलब इसे जितना उसका इम्पोर्टेंट थ्योरम है सभी थ्योरम को कंटिन्यू करके देखेंगे। उसके बाद से जितना इसमें ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से सब्जेक्टिव के इसे विशेष ध्यान दिया जाएगी। जैसे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो फंक्शन लिखे हुए हैं देखिए, एक मोस्ट वीवीआई चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है क्या चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक मोस्ट चैप्टर है 12th क्लास का, अच्छा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसे क्वेश्चन का वेटेज होता है। अगर आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं या सीबीएसई बोर्ड का हो उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ध्यान अगर तैयारी करते हैं उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। ये सभी बेसिक कंसेप्ट अभी हम लोग बेसिक को क्लियर करते हैं। उसके बाद से इसके आगे फार्मूला को देखेंगे। जैसे आप देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते किसे हैं। जैसे यहाँ पर इसका डिफिनेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं कि द फंक्शन साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि जो भी फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स के रूप में दी गई होती है, उसी फंक्शन को हम लोग किस फंक्शन के नाम से जानते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें देखिए और जो मेन पॉइंट है इसको जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं साइन इन्वर्स, ऐसे लिखे साइन ऐसे करके लिखा हुआ है। जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स का पावर ऐसे करके, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्स का पावर -1, ऐसे ही करके लिखे हुए हैं साइन टू द पावर एक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो एक अच्छे से लिख चुके हैं यहाँ पर ताकि आपको पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से, अगर पहली बार ही तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी सभी कंसेप्ट को बारीकी से लिखा हुआ है। जैसे अगर लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, इट इज़ रीड एज साइन इन्वर्स एक्स। जैसे हम देखिए अभी यहाँ पर लिखा है साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स लिखने का एक और तरीका होता है, उसको कैसे एक और तरीके कैसे उसको लिखा जाता है उसको भी यहाँ पर लिखती हैं। जैसे कि अगर साइन इन्वर्स एक्स हम लोग चाहें तो आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार टैन इन्वर्स एक्स को चाहें तो आर्क टैन एक्स भी लिख सकते हैं। ये दोनों बात क्लियर हो गई। सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है, उसको पढ़ते कैसे हैं, उसको लिखने का और अलग मेथड कौन सा होता है और तरीका क्या होता है। उसके बाद से जो यहाँ पे मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे इसको अच्छे से दिखेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ टेन थीटा साइन थीटा बराबर एक्स लिखा हुआ है। इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू अगर एक्स लिखा हो देन हम लोग थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। अब जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जो नीचे वाले लोअर क्लास में पढ़े हुए लोग, अगर ऐसे x टू दी पावर -1 हो तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/x। तो यहाँ पर कहिएगा क्या सर, मतलब इसको भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या। जैसे यहाँ पर लिखा हो थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स, तो हम लोग चाहें तो साइन अगर मतलब ऐसे यहाँ पर अगर लिखना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x। ऐसे लिखना गलत हो जाता है जैसे जिसके हम काट चुके हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग 1/sin x लिख दें, यानी कि ये वाला रूल यहाँ पे यूज नहीं करना है। यानी कि वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर एक्स देन थीटा बराबर तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इस साइन को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, लेकिन इसके बदले हम लोग चाहें तो इतना, यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग चाहें तो 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। और उसी तरह अगर x के पावर 1 लिखा हो तो इसको हम लोग चाहें तो 1/x लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना गलत हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं फिर से। उसी तरह अगर चाहें तो इफ़ कॉस थीटा बराबर x लिखा हुआ है देन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स x। इसको हम 1/cos x नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत हो जाएगी। चलिए अब तो हम समझ गए कि आखिर हम मतलब कि इसको किधर भेजेंगे, यानी कि 1/x में लिखना गलत हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर साइन हम लोग जानते हैं आप पाई का वैल्यू कितना होता है, जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें पाई का वैल्यू 180 डिग्री यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ पर साइन पाई/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 180 में 2 से डिवाइड करें तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है मान होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना, तो साइन उधर जाएगा तो साइन इन्वर्स लग जाएगा, 1/2 का 1/2 है। तो वहीं इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम लोग चाहें तो 1/sin 1/2 नहीं लिख सकते, यहाँ पर गलत काट दिया गया कि इतना लिखना गलत हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं साइन पाई/4 यानी कि 45 डिग्री होता है।
तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 तो होता है। तो यहाँ पर थीटा यानी कि थीटा जब यहाँ π/4 है तो π/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√2। इसको हम लोग चाहें तो 1/sin 1√2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पर गौर कीजिएगा। इसको यहाँ पर समझाए हुए हैं। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज़, साइन थीटा। एक और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। इसमें जो यहाँ पर थीटा लिखा हुआ होता है ये डिनोट करता है एंगल को, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स जो है, यहाँ पर जो एक्स लिखा होता है ये डिनोट करता है किसको, वैल्यू को। अब हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं ये जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज कर चुके हैं। अभी हम लोग जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो ये वाले टर्म का भी इसमें यूज आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। तो इंटरवल हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर निपटा देते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए और वहाँ पर प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाए कि आखिर इंटरवल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इंटरवल जो होता है, मेन इंटरवल का है तो 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का है, जिसमें सबसे पहला इंटरवल होता है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को जो डिनोट किया जाता है, इसको x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट a, b, फिर स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दी जाती है। या इसी को और में लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू होता है वो a के इक्वल भी हो सकता है और a से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, और b के लेस देन हो सकता है और b के इक्वल हो सकता है। इसको अगर ग्राफ पे दर्शाना हो तो, अगर नंबर लाइन पे दर्शाना हो तो क्या लिख सकता है, अगर यहाँ पर a है यहाँ पे b है तो x का जो वैल्यू है वो a भी हो सकता है b भी हो सकता है, और साथ में इसके बीच का जितना वैल्यू है वो सभी a का मान हो सकता है। उसी प्रकार हम लोग एक पहला हो गया क्लोज इंटरवल, दूसरा हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। इसी को लिख सकते हैं, जो यानी कहने का मतलब होता है कि जो x का वैल्यू होता है वो ना ही a होता है ना ही b होता है, इसके बीच के वैल्यू को ही इसमें रखा जाता है। x का जब ओपन इंटरवल रहता है तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो a से ग्रेटर हो सकता है, b से लेस हो सकता है, लेकिन a और b इसका वैल्यू में यूज मतलब काउंट नहीं करेंगे। जैसे इसको अगर नंबर लाइन पर दर्शाना हो तो ये हो गया a, ये हो गया b। जब इसको दर्शाते हैं तो इसको मतलब कि कलर नहीं करते हैं, यानी इसको ओपन छोड़ दिया जाता है, और बीच वाली भाग जो भी वैल्यू होता है वो सभी x का वैल्यू होता है। उसी प्रकार जो तीसरा इंटरवल होता है उसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। यानी कि एक होता है क्लोज, ये क्लोज हो गया, ये क्या हो गया इधर से ओपन हो गया, तो यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b ओपन इंटरवल। इसी को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि यानी यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो a के इक्वल या इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होता है, b के इक्वल नहीं होता है। उसी को यहाँ पर एक इस वाले ब्रैकेट से भी दर्शाया गया है। इसी को हम लोग चाहें तो यहाँ पर जगह की थोड़ा कमी है, यहाँ पर नंबर इसका नंबर लाइन दर्शा दिए हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर इधर a है इधर b है तो x का जो वैल्यू होगा वो a हो सकता है, इसके बाद जितनी संख्या सभी हो सकती है, और b नहीं हो सकता है, तो इसीलिए b को यहाँ देखिए ब्लैंक छोड़ दिया गया है, और इसके पीछे की जितनी वैल्यू सभी x का वैल्यू हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर उसको मतलब कि यहाँ पर अच्छा से लिख भी दिया गया है, यानी कि x का जो वैल्यू हो वो a से ग्रेटर देन और इससे इक्वल होता है, जबकि b से लेस देन होता है, b के इक्वल नहीं होता है। और जो चौथा इंटरवल है उसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। यहाँ पे मिटा के हम थोड़ा सा इसको भी समझा देते हैं। इसका जो ग्राफ होता है हर एक चीज़ अच्छा से देखिए। यहाँ पर जैसे ओपन क्लोज इंटरवल है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स करेगा पहले ओपन इंटरवल, यानी कि ओपन इसे खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद से क्या चीज़ a, b, और उसके बाद से क्लोज, तो क्लोज इसको बंद कर देते हैं। इसी को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो a से क्या होगा, a से ग्रेटर होगा, लेकिन b के लेस देन और इक्वल होगा। यानी कि इसका अगर नंबर लाइन दर्शाया तो नंबर लाइन कैसे दर्शाता है, यहाँ पर अगर a है यहाँ पर अगर b है तो ये हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b। तो x का जो वैल्यू है वो a से बड़ा है, इसका मतलब a नहीं है, a से बड़ा है, तो इसके बाद वाला जो भी जितना वैल्यू है सभी x का वैल्यू हो जाएगा। और क्या चीज़ b के इक्वल भी है और लेस भी है, यानी कि इसको b वालों को भी कलर कर देंगे। इस प्रकार हम लोग देखें कि अभी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि जो भी इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, आखिर इसमें क्या क्या छोटी छोटी गलतियाँ जिससे बचनी है, इसमें जो भी इंटरवल पढ़ना होता है, क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज ओपन इंटरवल हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। तो अभी जितने बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग देख लिए। अब जस्ट अभी देखते हैं कि आखिर इनमें अब थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, यानी कि जितने इसमें थ्योरम होते हैं सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद इस पर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तभी तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके जितना बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं, और हम लोग देखते हैं कि थ्योरम क्या होता है, और थ्योरम का जो भी थ्योरम हम देखेंगे साथ में उसका प्रूफ भी देखेंगे। और एक बात बताते हैं, आप लोग जब भी पढ़िएगा जब भी करते हैं तो थ्योरम को ऐसे माइंड में याद रखिएगा, ऐसे याद करके रखिएगा। थ्योरम जो भी इसमें फार्मूला आएंगे, जैसे अपने दोस्तों का नाम याद रखते हैं, ऐसा नहीं जैसे दोस्तों का नाम भूल गए
तो क्या बोलता है कि भूल गया तो तुम्हारा जरूरत पर काम नहीं आएगा, उसी तरह ये भी जरूरत पर काम नहीं आएगा, एकदम उसी तरह धोखा देगा जिस तरह कर्ण का जो भी विद्या थी उसके रणभूमि में धोखा दिया था, उसी तरह आपको धोखा देगा। इसीलिए इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। लो जैसे यहाँ देखिए, लो थ्योरम फर्स्ट देखते हैं, थ्योरम सेकंड और थ्योरम थर्ड, तीनों का एकदम बारीकी से एकदम लिख दिए हैं और इसका प्रूफ भी देंगे, जो भी एकदम याद करने का तरीका भी बताएंगे कैसे इसको याद करना है। जैसे यहाँ देखिए, लो सबसे फर्स्ट थ्योरम है, यानी कि थ्योरम 1 क्या है, थ्योरम 1 में फार्मूला 6 गो है, थ्योरम 2 दूसरा में 6 गो है, थ्योरम 3 में 3 फार्मूला है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दिया टू प्रूव दैट, हो सकता है प्रूव करने के लिए दे दे, या तो इसका डायरेक्ट हम लोग फार्मूला के रूप में यूज करेंगे। जैसे फार्मूला वाला है कि साइन इन्वर्स x बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x होता है, इसको याद रखना है। जितना यहाँ पे लिखे हुए ये भी जितना फार्मूला लिखा हुआ है इसको बारीकी से एकदम क्या करना है, याद रखना है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। सेम है सब, जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन इन्वर्स बराबर कितना याद रखना है कि कॉसेक इन्वर्स x है तो 1/x, कॉसेक का याद रखेंगे तो कॉसेक इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स इसका 1/x, टेन का कॉस का सेक के साथ रिलेशन याद रखेंगे और टेन का किसके साथ, कॉट के साथ, यानी कि टेन इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स 1/x और कॉट इन्वर्स x बराबर टेन इन्वर्स 1/x। चलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ सबका एक तरह का है, एक देखेंगे, बाकी सब आपको खुद से कर लेनी है। जैसे 1 नंबर का क्या प्रूफ करना है हमको, साइन इन्वर्स x बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x। चलिए यहाँ प्रूफ करने के लिए लेट मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स x बराबर कितना है, थीटा है। साइन इन्वर्स x बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं। नाइट का टाइम है, थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम रात में वीडियो बना रहे हैं, दिन में यहाँ बहुत हला होती है, इसीलिए रात में बना रहे हैं, कुत्ता सब बोल रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, साइन इन्वर्स थीटा बराबर कितना होता है, अगर इसको मान लिया साइन इन्वर्स x को, इसको मान लिया हम लोग थीटा। चलिए अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर ऐसे था साइन थीटा बराबर x, देन थीटा बराबर कितना हो जाता है, साइन इन्वर्स x। अब आप देखो दिएगा, लो इसको इधर भी तो इन्वर्स लगा है, अगर इसको फिर पीछे लाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, अब x इधर इसको लाएंगे इधर तो फिर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर साइन कितना, थीटा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी को, x बराबर कितना हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ बताते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग का है कि साइन थीटा बराबर हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, 1/अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का मतलब हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करें तो 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर यही लिख लेते हैं, 1 कितना, कॉसेक थीटा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये है x/1, ये कितना है 1 इतना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इसके पास चला जाएगा, ये यहाँ पर चला आएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/x, ये इसके पास चला गया, इधर चला जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना हो गया, कॉसेक इन्वर्स 1/x। इसके एक स्टेप और। अब बताइए यहाँ पर, अगर यहाँ थीटा बराबर कितना हम लोग माने थे, साइन इन्वर्स x, तो इसके बाद इसके जगह पर लिख दे कि साइन इन्वर्स x बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि साइन इन्वर्स x बराबर कितना होता है, कॉसेक इन्वर्स 1/x। उसी तरह सबको सेम इसी प्रकार से प्रूफ करेंगे। सभी फार्मूले एक तरह के हैं और सभी को एक साथ याद रखना है कि साइन इन्वर्स x बराबर तो कॉसेक इन्वर्स 1/x, कॉस इन्वर्स x बराबर सेक इन्वर्स 1/x। साइन का रिलेशन किसके साथ, कोसेक के साथ, कॉस का किसके साथ, सेक के साथ, टेन का किसके साथ, कॉट के साथ। कॉट वाला याद रखेंगे तो कॉट इन्वर्स x बराबर टेन इन्वर्स x है तो 1/x, ऐसे करके 6 फार्मूला याद रखना है, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। दूसरा फार्मूला हमको क्या रखना है, थ्योरम नंबर दूसरा में क्या है, थ्योरम इसमें सब 6 एक तरह का है, इसमें 6 एक तरह का है। चलिए देखते हैं कैसे कि थ्योरम 2 में कि प्रूफ दैट हमको सीध क्या करना है कि साइन इन्वर्स, अब गौर से देखिएगा लो, यहाँ पर केवल x था, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -x है, सब में -x लगा हुआ है। तो साइन इन्वर्स -x बराबर कितना होता है, माइनस साइन इन्वर्स x। कॉस इन्वर्स -x बराबर, देखिए यहाँ पर केवल माइनस में साइन इन्वर्स x था, यहाँ पे माइनस बाहर चला आया है, लेकिन यहाँ पे माइनस में साइन इन्वर्स x था, कॉस इन्वर्स x था, तो ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हुआ है। टेन इन्वर्स -x है तो इसको माइनस टेन इन्वर्स x, आ कॉसेक है तो भी माइनस में है तो माइनस कॉसेक इन्वर्स x। यहाँ पर सेक इन्वर्स -x है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स x है, आ कॉट इन्वर्स -x तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x है। गौर से देखिएगा लो, यहाँ पर क्या चीज़, कॉस का जो फार्मूला है, सेक का जो फार्मूला है और कॉट का जो फार्मूला है, ये सभी एक तरह के हैं। सब में तो माइनस लगा, वो सब तो सेम तरह का है, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस कॉस इन्वर्स x है,
यहाँ पर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स है, यहाँ पर पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स है। ये तीनों जो है यानी कि माइनस साइन इन्वर्स एक्स, माइनस टेन इन्वर्स एक्स, माइनस कॉसेक इन्वर्स है, ये सभी एक तरह का है। तो एक काम करते हैं, हम एक इसका प्रूफ देख लेते हैं, एक इसका प्रूफ देख लेते हैं, दोनों बात खत्म हो जाएगी, दोनों का एक एक प्रूफ देख लेंगे, खत्म हो जाएगा, बाकी सब अपने से प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए इसको प्रूफ करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं यहाँ पर कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे, जब मतलब कि नॉर्मली जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th क्लास का तो हाँ बता देंगे। ऐसे हम एक फार्मूला का सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको सभी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, कर्नी का हो गया, एलजेब्रा का हो गया, सभी का, उसमें हम इसको हर चैप्टर का एक एक वीडियो बना करके थ्योरम वहाँ पे फार्मूला डाल देंगे। आपको वहाँ से भी अगर नहीं समझ आएगी तो वहाँ से देख लीजिएगा, बस अब तो अभी के लिए याद रखना है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात बताते हैं यहाँ पर, आप लोग 10th क्लास में थे तो फार्मूला पढ़े होइएगा लोग कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। इसी को हम लोग चाहें इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या चीज़ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए यहाँ पर यूज करते हैं लोग एक और बात की। चलिए एक और चीज़ बताते हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है, पाई माइनस कॉस थीटा, पाई माइनस कितना कॉस थीटा। ये दोनों बात को याद रखिएगा। चलिए इसका यूज आएगा यहाँ पर। चलिए पहला प्रूफ करते हैं, 1 नंबर यानी कि प्रूफ देख रहे हैं, प्रूफ फर्स्ट का। तो पहला कितना है कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर कितना प्रूफ करना है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। इसको प्रूफ करना है, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं कितना, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। एज इम्प्लाइज साइन इन्वर्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस से चाहे तो दोनों तरफ माइनस से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में कितना, साइन थीटा। यहाँ पर देखिए बढ़िया से, ये साइन थीटा है, इसको चाहे तो इधर लिख सकते हैं कितना, माइनस साइन थीटा बराबर एक्स। इसी को हम लोग चाहे तो जैसे हम देखिए माइनस साइन थीटा के बदले हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना, एक्स। अब यहाँ देखिए इस साइन को फिर उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, इधर बच जाएगा माइनस थीटा और बराबर इस साइन उधर जाएगा तो साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पर देखिए बढ़िया से, ये हो गया थीटा का थीटा, माइनस का माइनस, और थीटा के बदले हम लोग कितना माने थे, यही ना था, यानी कितना था साइन इन्वर्स माइनस एक्स, अब बराबर कितना आ गया, साइन इन्वर्स एक्स। दोनों तरफ माइनस से गुना करा दीजिए, इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो फार्मूला क्या बन गया, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स। यही था हमारा मेन फार्मूला था, क्या चीज़ कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स, जो कि हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, जो कि यहाँ पर हमारा कब प्रूफ हो गया। 1 मिनट, थोड़ा सा गर्मी बहुत हो रही है। चलिए ये तो फार्मूला सिद्ध हो गया, इसको हम मिटाते हैं, फिर इसी पर दूसरा से प्रूफ करते हैं, क्योंकि बोर्ड की कमी है। आप इसका चाहें तो रुक करके लिख सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं और आगे फिर करते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा क्या है, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, इसको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पर फिर उसी तरह मान लेते हैं, लेट क्या मान लेंगे, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर कितना, थीटा। एज इम्प्लाइज माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई कराते कितना हो जाएगा, एक्स बराबर, इसको करार है माइनस, लेकिन उसको इधर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स। अब एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, जैसे अभी यहाँ बताए थे, यहाँ क्या बताए हैं, इसको लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। चलिए यहाँ पर तो ऐसे बराबर एक्स है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इतना हो गया, तो ये कॉस अब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा पाई माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया पाई का पाई, ये थीटा बराबर, थीटा के बदले हम कितना यूज़ किए थे, थीटा के बदले यूज़ किए थे, यानी कि यहाँ पर
कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, इधर कितना कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। एक काम करते हैं, माइनस पाई को उधर भेज देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसी को उधर भेजते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, लेकिन लिख इधर ही ले लेते हैं कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर, लेकिन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, जो कि फार्मूला हमारा यही था। क्या चाहिए, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो ये हो गया फार्मूला दूसरा का, यानी कि एक प्रूफ इसका दिए है, एक प्रूफ इसका दिए है, बाकी सेम तरह का प्रूफ है, सब आपको कर लेनी है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं तीसरा वाला। हम लोग आगे अब तीसरा प्रूफ देख लेते हैं। जैसे प्रूफ तीसरा वाला जो थ्योरम है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, टैन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं। इसका एक देख लेंगे, बाकी सब आप लोग खुद जान जाइएगा कैसे करना है। जैसे हमको प्रूफ वाला क्या करना है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लेट मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर कितना थीटा, एज इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना साइन थीटा। चलिए एक काम करते हैं, साइन थीटा को इधर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स। चलिए एक बात बताइए, आप लोग फार्मूला तो पढ़े होंगे, जैसे ऐसे करके कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा। 6 फार्मूला हम लोग 9th क्लास 10th में पढ़े थे लोग, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसी प्रकार हम लोग चाहें तो अभी साइन थीटा के बदले इतना लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना एक्स। अभी इसके बदले फिर रिवर्स जाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। अब यहाँ देखिए, ये थीटा को उधर भेज देते हैं, इधर कितना हो जाएगा, अच्छा 90 डिग्री हम लोग चाहें तो पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 कोई दिक्कत नहीं होगा। और थीटा को उधर ले जाता है तो कितना हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस थीटा। अब यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाई 2 बराबर, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स और प्लस। अब यहाँ देखिए थीटा पर हम लोग कितना लेट किए थे, माने कितना थे साइन इन्वर्स एक्स, इसलिए हमारा फाइनली रिजल्ट क्या मिल गया कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, जबकि फार्मूला हमारा यही था कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स बराबर कितना था पाई बाई 2 होता है। इस प्रकार अभी हमारा 3 थ्योरम कंप्लीट हुआ, इसमें 6 फार्मूला, 6 12 और 3 15, एक साथ हम लोग 15 फार्मूला का देख चुके हैं और बेसिक जो कंसेप्ट था उसको देख चुके हैं। इस प्रकार हमारा 3 थ्योरम कंप्लीट होता है। अब अगला जो पार्ट होगा, आने वाला जो अगला लेक्चर होगा, उसमें इसका जो और फार्मूला बचा हुआ है उसको उसमें डिस्कस कर लेंगे, और सभी को ऐसे ही बारीकी प्रूफ के साथ आपको दी जाएगी, और आपको ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो सके, और आप किसी क्वेश्चन में जब अप्लाई किया जाए तो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप अच्छे से क्वेश्चन को बना पाए। इस प्रकार मतलब कि आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, अगर सच में अगर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, ताकि अगला जो नेक्स्ट पार्ट हो इसका हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सके, जल्दी से जल्दी आपको दे सके। और एक अच्छा सा कमेंट करके अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इस कंसेप्ट को सीख चुके, जाने पहचाने, और इसका हम लोग के साथ हो वो भी जुड़े। चलिए इसी के साथ बंद करते हैं। थैंक यू।